हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। पाकिस्तान और इंडिया में मेरिट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में वजीर दाखिला का बेटा क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है और पाकिस्तान में बजाते खुद वजीर दाखिला साहब पीसीबी के चेयरमैन हैं। अब ये जैशा साहब कौन है और इनकी अब तक की कारकर्दगी क्या है और क्या इनके होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकती है या नहीं, ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी और भारतीय की जुबान पर हैं। 22 सितंबर 1988 को पैदा होने वाले जैशा ने क्रिकेट की गवर्नेंस में बड़ी तेजी से तरक्की किया। इनका कारोबारी पस मंजर और क्रिकेट के लिए गहरा शौक इन्हें बीसीसीआई में एक मौसर कुव्वत बनाता है। जैशा जो अमित शाह के बेटे हैं, उनकी बीसीसीआई में शमूलियत 2019 में हुई थी जब उन्हें बोर्ड का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। इस ओहदे पर वो भारतीय क्रिकेट की तारीख में इतने अहम मुकाम पर फायज होने वाले कम उम्र तरीन अफराद में से एक हैं। इनकी जिम्मेदारियों में बीसीसीआई की रोजमर्रा की कार्रवाइयों की निगरानी, माली मामलात का इंतजाम और भारतीय क्रिकेट के आलमी बरतरी को बरकरार रखना शामिल था। जैशा 2021 में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी फायज हो चुके हैं। इस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने एशिया में क्रिकेट को फरोग देना, खेल की रसाई को बढ़ाना और रुकन ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, इन सब चीजों पर तवज्जो देना था और इनकी ड्यूटीज में ये चीजें शामिल थी। और उन्होंने जैसे ये ड्यूटीज निभाई वो आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप वो हाइब्रिड मॉडल पे ले गए और श्रीलंका में आधा करवा दिया। जैशा की क़यादत में बीसीसीआई ने बहरहाल कई अहम तरक्कियां समेटी। कोविड-19 देखें तो उन्होंने वबा के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग की कामयाबी से इनेकाद करवाया और शाह ने इन मुआहदों में भी हिस्सा लिया जो भारतीय क्रिकेट की आमदनी में बड़े इजाफे का बायस बने, जैसे कि नशरियाती हुकूक के सौदे। इसके अलावा जैशा ने भारत में खवातीन की जो क्रिकेट है इन पर्टिकुलर उसको फरोग करने के लिए जो है वो बड़े काम किए और उसकी ये मजबूत हमायती आवाज थे। लेकिन अब तक का जो सबसे अहम मामला वो ये है कि जैशा साहब अगले आईसीसी के चेयरमैन नामजद हो चुके हैं और उन्हें किसी ने अपोज नहीं किया। और अगर ऐसा होता है तो वो आलमी क्रिकेट की गवर्नेंस के एक अहम किरदार में सामने आएंगे। आईसीसी चेयरमैन के तौर पर उनसे तवक्को की जाएगी कि वो आलमी सतह पर क्रिकेट के फरोग को जारी रखें, खेल की साख और मुकाबले की फिजा को बरकरार रखते हुए तजारती तरक्की को भी आगे बढ़ाएं। और यही एक आईसीसी का चेयरमैन करता है। बीसीसीआई में उनके रिकॉर्ड और कारकर्दगी को देखते हुए तवक्कुआत हैं कि वो आईसीसी में भी इसी तवानाई और विजन के साथ अपना किरदार निभाएंगे। इनकी तकर्री से मुमकिन तौर पर आईसीसी में ताकत का तवाजुन भी बदल सकता है, जिससे भारत को आलमी क्रिकेट के फैसलों पर ज्यादा असर और रसूख हासिल हो सकता है। इससे पहले भी भारत के 2 आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया वो तो माजी का किस्सा है। अब तक कोई पाकिस्तानी बहरहाल आईसीसी का चेयरमैन नहीं बना। इससे पहले सदर का ओहदा होता था, उसमें एहसान मानी साहब रहे, लेकिन चेयरमैन के ओहदे के क़याम से पहले एहसान मानी साहब जो हैं उन्होंने ये सारा मामला देखा। 2003 से 2006 तक आईसीसी के सदर रह चुके हैं। वो मानी के दौर में क्रिकेट को आलमी सतह पर फैलाने और आईसीसी की माली इस्तेहकाम को बेहतर बनाने की कोशिशें काफी तेज थी और इन्हें हमने ओवरऑल देखा और उनका झुकाव जो है वो उस तरह से नजर नहीं आया हमें पाकिस्तान की जानिब। लेकिन अगर आप जैशा की बात करें तो इंडिया के मौजूदा कोच और साबिक क्रिकेटर और रुकने पार्लियामेंट भी जो रहे हैं गौतम गंभीर साहब, उनका एक पुराना क्लिप भी इस हवाले से शेयर किया जा रहा है जिसमें वो नाम लिए बगैर जैशा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्हें इस क्लिप में ये कहते सुना जा सकता है कि कोई आदमी जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने खड़े होकर वो प्रेशर हैंडल नहीं किया, और ये सच है, जिसने कभी तनकीद नहीं झेली, उसके पास एक एसी कमरे में बैठकर किसी को ब्रांड बनाने या नहीं बनाने की मशीनरी है। वो ये फैसला करता है कि मुझे इन 2 लड़कों में से ये ज्यादा पसंद है तो मैं इसको ब्रांड बनाता हूँ और अपनी पूरी मशीनरी इस पर लगाता हूँ। आप सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं और आप इंडियन क्रिकेट से सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, ये कहना था गौतम गंभीर साहब का। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि गौतम गंभीर साहब खुद इंडियन टीम के कोच बन गए और अब वो इस तरह का बयान भी नहीं देते और अब मामला इस तरह से है कि गौतम गंभीर साहब पर शायद वो सारी मशीनरी इस्तेमाल हुई। लेकिन ये सारी चीजें हमने आईपीएल में भी कुछ मैचेस में भी हमने देखा। हमने कुछ ऐसे जस्टिस भी देखे जैशा के जो आम तौर पर हमने आईसीसी, बीसीसीआई या एशियन क्रिकेट काउंसिल के दूसरे जो चेयरमैन सदर रहे हैं उनसे कभी नहीं देखे। लेकिन जैशा साहब अब अनअपोज सदर तो मुंतखब हो गए और तमाम जो क्रिकेट कम्युनिटी है कुछ मुबारकें दे रहे हैं, कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, लेकिन कुछ ने बड़े दिलचस्प जो है वो तबसरे किए हैं। जैसे राशिद लतीफ़ साहब ने ये कहा कि ये एक डील है, यानी उन्होंने कहा कि जैशा साहब का
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब होना एक डील लगती है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अगर अपोज नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि कोई इस तरह की डील हुई जिसके मुताबिक जय शाह साहब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराने में मदद करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आपने विक्रांत गुप्ता की भी गुफ्तगू सुनी होगी जिसमें उन्होंने ये कहा कि बीसीसीआई के सदर के तौर पर वो डिफरेंट उनका रोल था, डिफरेंट किरदार था। वहां पर वो ये बात कहते थे कि हम इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं भेजेंगे, लेकिन अब वो क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन होंगे और आईसीसी के चेयरमैन का काम ये है कि वो पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में क्रिकेट के फरोग पर जो है वो मेन फोकस्ड हो, तो अब लगता ये है, और जैसे राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि शायद किसी तरह से जय शाह साहब की ये मजबूरी बन जाएगी कि वो पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने में रुकावट बनने की बजाय इसमें सपोर्ट का किरदार अदा करेंगे, और उसे ऐसा करना भी पड़ेगा। ये आईसीसी के चेयरमैन होने के नाते उनकी ड्यूटी है, अव्वलीन तरजीह है। और दिसंबर में जब वो ये ओहदा संभालेंगे तो उनकी पहली ड्यूटी भी यही होगी, उनकी पहली असाइनमेंट भी यही होगी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। लेकिन यूनुस खान साहब ने भी यही कहा है कि उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस मौके से फायदा उठाएं और वो हीरो बन जाएं सबके, और शायद वो फायदा उठाना चाहेंगे भी। लेकिन अब देखते हैं कि जय शाह साहब सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं या जैसे पाकिस्तान ने एक हाथ बढ़ाया, जैसे पाकिस्तान पहले गया उनकी तरफ क्रिकेट खेलने वर्ल्ड कप में, वैसे वो भी भेजते हैं। और याद रखिएगा कि एशिया कप भी भारत में होना है, अगला T20 वर्ल्ड कप भी। तो इस सारे मामले में देखना है कि अगर पाकिस्तानी टीम वहां पर जाएगी तो वो इस बेस पर जाएगी कि अगर भारत की टीम यहाँ पे आती है, और अगर नहीं आती भारत की टीम यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो पाकिस्तान के पास ये वैलिड रीजन होगा कि वो भारत में हर किस्म के जो है वो टूर्नामेंट का बाइकआउट करे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये एक मोहब्बत का पैगंबर बनना चाहिए, मोहब्बत का जो है वो दाई बनना चाहिए जय शाह साहब को इस सारे मामले में, और उन्हें क्रिकेट के फरोग पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड के पॉलिटिक्स को अब देखें। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया, और उसके बाद पाकिस्तान भी वहां पे जाएगी और पूरा एक मजा आएगा इस टूर्नामेंट को देखते हुए। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हामिना।